हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मोदक बनाएंगे। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को मोदक प्रसाद में चढ़ाया जाता है, तो आप इस मोदक को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान को प्रसाद में चढ़ाइए। मोदक मैंने बिस्किट से बनाए हैं जो कि काफ़ी जल्दी बन जाते हैं और मोदक को बिना पकाए ही हम मोदक बना के तैयार करेंगे। तो चलिए हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम एक पैकेट मेरीगोल्ड बिस्किट, मैंने यहाँ पे ब्रिटानिया बिस्किट का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो पार्ले बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बिस्किट को तोड़ के मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना के फिर इसे छान के लिया हुआ है। छानने से बिस्किट के बड़े टुकड़े रह गए हो तो वो निकल जाते हैं। 3 से 4 बड़ा चम्मच कोकोनट पाउडर, 3 बड़ा चम्मच शुगर पाउडर। शुगर पाउडर मैंने मिक्सी के जार में घर में बना के लिया हुआ है। इसमें से 2 बड़ा चम्मच हम मोदक के डो में डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम मोदक के स्टफिंग में डालेंगे। 2.5 बड़ा चम्मच घी या फिर बटर, अगर आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से 2 बड़ा चम्मच हम डो में डालेंगे और आधा बड़ा चम्मच हम स्टफिंग में डालेंगे। 3 बड़ा चम्मच दूध और 1 बड़ा चम्मच चॉकलेट सिरप। तो चलिए हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोदक के लिए मोदक का डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम बिस्किट के पाउडर में हम 2 बड़ा चम्मच शक्कर, चॉकलेट सिरप, 2 बड़ा चम्मच घी, अगर आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबको हम मिला देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका हम स्मूथ डो बना के तैयार करेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और थोड़ा दूध डाल के डो हम बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे और इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूँथेंगे ताकि डो है वो बिल्कुल चिकना बन के तैयार हो जाए, जिससे मोदक बनाने में आसानी रहे और मोदक में एक भी क्रैक ना आए। इस प्रकार से हम डो तैयार करेंगे। मैंने 3 से 4 मिनट तक डो को गूँथा है। डो है वो बिल्कुल चिकना और स्मूथ बन के तैयार है। हमें इसी प्रकार का डो चाहिए। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे और मोदक का स्टफिंग बना के तैयार कर। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कोकोनट पाउडर में हम 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे और आधा बड़ा चम्मच घी डालेंगे। मैंने कोकोनट को अच्छी तरह से हिला दिया है ताकि इसमें घी और शक्कर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब हम मोदक का शेप देंगे। मोदक का शेप देने के लिए मैंने बड़ा नींबू साइज़ का मोदक का मिश्रण लिया है और मोदक का हम गोल बोल बना के बीच में ऐसा होल करेंगे और अब हमने तैयार किया हुआ स्टफिंग हम चम्मच की सहायता से बीच में रखेंगे और इसे वापस गोल बना के तैयार करेंगे। देखिए मैंने स्टफिंग को स्टफ़ करके पूरा बॉल बना दिया है। तो अब इसे हम मोदक के सांचे में डालेंगे और मोदक का शेप देंगे। अब मोदक को हम शेप देने के लिए सांचे को बंद करेंगे और नीचे की साइड से हम जो एक्स्ट्रा डो है उसे हटा देंगे और साइड की ओर से भी एक्स्ट्रा डो है उसे हम निकाल लेंगे। नीचे की साइड से ऐसा अच्छी तरह से लेवल करें। नीचे की ओर से इसे ऐसा प्रेस करके लेवल करें। अब हम सांचे को खोलेंगे और तैयार किया हुआ मोदक को हम प्लेट में रखेंगे। सांचे को ग्रीस करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम सारे मोदक को स्टफ़ करके मोदक का शेप देंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। सारे मोदक बन के तैयार है। इतने बिस्किट में से 4 मोदक बन के तैयार हुए हैं। तो अब स्टफिंग बचा हुआ है, तो बचे हुए स्टफिंग को हम मोदक के ऊपर कोट करेंगे, जिससे टेस्ट और मोदक का और भी बढ़ जाएगा। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में रखेंगे। इस प्रकार करने से मोदक का टेस्ट तो बढ़ता है, साथ में ये दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। सारे मोदक को मैंने कोकोनट के पाउडर से कोट करके तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी और दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आप इस मोदक को घर पे ज़रूर बनाइए।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।